हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, नंदन और अभिनंदन है। हम लोग जो है अपनी क्लास को पुनः आरंभ आज करते हैं फिर से प्रैक्टिस सेट के। चलिए प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प कह रहा है। तो क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले हैं और जबकि एक जो है अशुद्ध वर्तनी वाला है। तो उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चयन करना है। तो देखिए ढूंढते हैं। तो कह रहा है इससे आपका क्या तात्पर्य है? क्या यह आपका शुद्ध लग रहा है, अर्थात सही दिख रहा है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं दिख रही। आगे बेमेलतब की बात मत करो। देखिए बेमेलतब कह रहा है तो यही गलती है, त्रुटि आपकी। ये देखिए मिल गया। ठीक है, अब यहां देखोगे त्रुटि किसकी है? तो यहां देखोगे व्यंजन की है ना, व्यंजन की है। और अगर साथ है तो सब संभव है, ये भी सही है। और छवि कहाँ गई, ये भी सही है, क्वेश्चन मार्क भी लगा। अर्थात इसमें इन तीनों में कोई त्रुटि नहीं है। ये तीनों क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले हैं। और एक ही आपका है, कौन सा? दूसरा, बेमेलतब की बात मत करो। जबकि होना क्या चाहिए? बेमतलब की बात मत करो, है ना। तो यहाँ पर आपका त्रुटि है, तो ये आपका सही हो गया। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो रेखांकित शब्द है उसका जो है विलोम शब्द। तो रेखांकित शब्द कौन है? भोर। ठीक है, यहां नहीं हुआ है, कर लीजिएगा आप लोग। भोर रहेगा। भोर होते ही सब उठ गए। अब इसका विलोम, तो भोर का क्या होगा विलोम? सॉरी, तो भोर मतलब होता क्या है? अर्थात सुबह का समय है ना, प्रातः काल जिसको कहते हैं, प्रातः काल। तो सुबह के समय भोर, अर्थात जब सूरज अंधेरा मिटने वाला होता है और दिन उजाला होने वाला होता है, तो जो बीच का समय होता है वही होता है क्या? भोर। ठीक, इसका अर्थ ही हो गया। अब इसका अपोजिट क्या बताना है? तो क्या हो जाएगा? सांझ। अब ये सांझ को क्या बताता है? कि प्रकाश खत्म होने वाला और अंधेरा आने वाला। ठीक, ये तो सांझ, ये जिसको शाम कहते हो आप लोग। ठीक है, शाम। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, तो अपना मतलब साधने वाला, इसके लिए एक शब्द लिखना है। तो जो अपना मतलब साधता हो तो क्या होता है भाई? वो स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी लोग ये होते ना कि वो अपना काम देखेंगे, बस उनका काम बना चल दिए, बाकी दूसरों से मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। ठीक, तो क्या होगा? स्वार्थी। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। तम, इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, तो तम मतलब क्या होता है भाई? अंधेरा। इसका जो है अपोजिट, तो क्या होगा भाई? ज्योति। ठीक, आपका ये हो। अब कहोगे प्रकाश तो है, उजाला तो है, शीतलता, ये सब क्यों नहीं? क्योंकि जो शब्द जैसे अंधेरा का पर्यायवाची यहाँ रखा गया तो उसी प्रकार से इसका भी पर्यायवाची रखना पड़ेगा जो होता है। ठीक है, तो तम का क्या हो? ज्योति। ठीक, जब ये नहीं होता तब आप इनमें से चुनते हैं, जो भय तो वही करना, तो ज्योति होगा। आगे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये अर्थात इसमें देखिए उल्टा हो गया। अब यहां देखिए ज्योति का पूछ रहा है, ज्योति का क्या होगा? तम। ठीक, प्रकाश उजाला शीतलता नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, अब यहां देखिए रिक्त स्थान है। कह रहा है कि द्रौपदी का कपड़ा हरण भारी सभा में हुआ। भरी सभा में हुआ, सॉरी। तो भरी सभा में जो है द्रौपदी जी का कपड़ा हरण, तो कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। वर्णन है, गुण है, अस्त्र है और चीर है, तो इनमें से बताना है। तो क्या होगा भाई? चीर, वस्त्र,
कपड़ा, अंग, अंग। ठीक, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ चीर क्या रखोगे भाई, जो इनमें से वो रख दीजिए चौथा, चीर ऑप्शन सही होगा, चौथा विकल्प। ठीक है, आगे दिए गए वाक्य में उचित शब्द का, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वाक्य है चारों बहनों की प्रॉपर्टी में डॉट 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 यहाँ। ठीक है, खाली स्थान है और ये भागीदारी है। तो यहाँ पास आपको भरना है, तब तक आप आंसर कीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। चारों बहनों को, चारों बहनों प्रॉपर्टी में, खाली स्थान और यहाँ भागीदारी है। ठीक है, तो अब ये जो रिक्त क्या बोलते हैं, सॉरी ब्रैकेट कोष्टक में जो दिया गया शब्द है, इसका जो है पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पर्यायवाची, तो ये, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, देखिए भागीदारी, और इसका क्या होगा, हिस्सेदारी, अर्थात दोनों एक ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज कह रहा है, शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की डॉट 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 में पेशी है, तो देशज विदेशज कह रहा, हाल तो होगा नहीं, तारीख भी नहीं होगा, इम्तिहान, और होगा क्या फिर, अदालत में ही तो पेशी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अदालत, अदालत। अदालत होगा। अदालत आप जानते हो कि ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। ठीक है, अर्थात ये फारसी के हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति, अब यहाँ लोकोक्ति देखिए दी गई है क्या, 12 बरस पीछे घूर के भी दिन फिरते हैं या आते हैं। ठीक है, तो अर्थात क्या होगा भाई, 12 बरस पीछे, अर्थात 12 बरस बीतने के बाद भी कह रहा है घूर के भी दिन आते हैं। तो क्या होगा भाई, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। क्यों भाई, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, अर्थात समय बदलता है, आज खराब है और आगे जो है कभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो पानी की तरह बहाना, पानी की तरह बहाना, अर्थात जैसे पानी फ्री मिलता है तो फेंकते हैं, तो उसी का अर्थ बताना। तो कीमती ना होना, नरम डील होना, अंधाधुंध खर्च और नदी पार करना। तो पानी की तरह बहाने का अर्थ क्या है भाई, अंधाधुंध। ठीक है, अंधाधुंध खर्च करना, खर्च करना। खर्च करना यानी खूब खर्च करना। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा यहाँ। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए देखते हैं। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अब इसमें जो है बताना है विकल्प कि किसमें त्रुटि है। तो पहला विकल्प है मैं ऐसा करना, दूसरा है कोई त्रुटि नहीं है, और तीसरा है कर रखा था, और चौथा विकल्प है पहले से निश्चित। तो इसमें तो होगा क्या, देखिए वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा पहले से ही निश्चित कर रखा था। यहाँ अगर आप करूंगा कर दो तो ये तो वाक्य थोड़ा सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा पहले से निश्चित कर रखा
था और ये जबकि नहीं बन रहा है, मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। ठीक, तो यहाँ क्या होगा भाई, करूंगा। तो कौन से भाग में है, पहले वाले भाग में है। ठीक है, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, पहला विकल्प। आगे इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, एक शब्द लिखना है। ठीक है, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द का विकल्प। तो क्या कह रहा है, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। ठीक है, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो या फिर ना हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरापद है, निराधार है, निराहार है और निरामिष है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का क्या होगा, निरामिष। इसको हमने आपको बताया होगा क्या, मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन अर्थात भोजन में मांस ना होना। ठीक है, अगला निराहार अर्थात बिना आहार के, बिना आहार वाले। और निराधार अर्थात बिना आधार के या फिर आधार ना होना, बिना आधार वाला। और निरापद, अब निरापद क्या हो जाएगा, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। तो आपका ये पहला विकल्प सही होता है, पहला विकल्प सही है। ठीक है, निरापद होगा, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या लिखोगे, निरापद। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग, ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग की बात कर रहा है, रूप वाला विकल्प हो। ठीक है, अब यहां देखिए आपको एक हिंट्स दे दिया है कि पुल्लिंग आपको ढूंढना है। ठीक है, और इसको आप यहां से भी कर सकते हो। चलिए, कह रहा है चावल दाल के साथ ... खाना चाहिए। चावल दाल के साथ क्या खाना चाहिए, मिठाई, लस्सी, चटनी या घी। देखिए आप वैसे भी यहाँ एक कर लोगे सार्थक, अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ हिंट से देख लेना, पुल्लिंग कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या भाई, घी वैसे भी होगा, और पुल्लिंग के अनुसार करोगे तो इनका जो है आप पहले लिंग पहचान लीजिए। ठीक है, तब करना। तो लिंग पहचानने का हमने तरीका क्या बताया आपको, कि कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है और उस शब्द को क्रिया से जोड़ देना या फिर विशेषण से जोड़कर एक वाक्य बना लेना, एक वाक्य बना लेना, तो वहां से आपको लिंग पता चल जाएगा। ठीक, दोनों से जो भी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं। जो आदमी दूसरे, यहाँ दूसरों रहेगा। ठीक है, दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ये कह रहा है कि जो आदमी दूसरों की जो है आदर नहीं करता है तो वह जो है दूसरों से अपना सद्भावना का विचार ना रखे, अर्थात आशा ना रखे कि हमारा कोई आदर यहाँ करेगा। जब आप ही नहीं करोगे तो अगला कैसे करेगा। इसलिए कहा जाता है आप सम्मान किसी को दोगे तो आपको भी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा किस भाग में त्रुटि है, तो करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करे और कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिएगा, देखिए जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना, यहां से देखिएगा करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना, अर्थात उसे दूसरों से में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो अर्थात कौन से भाग में त्रुटि है आपका, पहला भाग।
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, उसे दूसरों से भी, यहाँ आपका त्रुटि है ये भाग में, यहाँ करना नहीं जानता उसे दूसरों से भी रहेगा, ठीक, यहाँ ये त्रुटि हुई है। तो आपका पहला विकल्प सही होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, ठीक है, या फिर हो। तो सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, इसके लिए जो है आपको एक शब्द बताना है। अपाद मस्तक है, अचारपूत है, आतताई है और आधोपांत है, ठीक है। तो सिर से पांव तक आपको बताइए कौन सा पहला देखिए विकल्प सही होगा। यहाँ देखिए कुछ तो आपको मिला, ये मस्तक, जैसे मस्तक के सिर को, ठीक, और आपाद, पाद मतलब पैर, तो पैर से सॉरी सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, तो क्या कहेंगे, अपाद मस्तक। इसके लिए एक शब्द, आप अपाद मस्तक बोल दिए तो इसका अर्थ क्या होगा कि सिर से पांव तक की आप बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए गद्यांश आ गया है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहले आप इसको आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद फिर पैसेज आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और, यहां देखिए क्या रहेगा, खाली स्थान रहेगा, ठीक, अर्थात ये ऐसे लिखा है, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और, यहां खाली स्थान, इंसान बनाती है, ये इस तरह से लिखा है, ठीक है। जो अशुद्धि थी हमने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान देना, शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और खाली स्थान इंसान बनाती है, तो क्या बनाती है, सभ्य, अधीर, असभ्य, अशिक्षित दोनों, तो क्या होगा भाई, सभ्य, ठीक है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित बनाती है और साथ ही साथ सभ्य बनाती है, ठीक है, अर्थात सभ्यता उसके अंतर्गत रहता है, तो सभ्य सही होगा। अगला देखिए, शिक्षित व्यक्ति बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है, अर्थात, ठीक है। तो यहां भी देखिएगा लिख दे रहे हैं हम वाक्य, शिक्षित व्यक्ति डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है और अब यहां से आपको उत्तर देना है। विकल्प है जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, पढ़ाकू और बड़ा, ठीक है। यहाँ त्रुटि थी, इसको मत ध्यान देना, ये नीचे लिखा है, इसको अब ध्यान देना, ठीक। तो शिक्षित व्यक्ति डॉट 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 बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है, तो क्या बनता है भाई, जिम्मेदार बनेगा ना, जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो जिम्मेदार बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है, इसलिए कहा जाता है आप शिक्षित हो, शिक्षा ग्रहण कीजिए, आपको रोजगार खुद आप कर लोगे, ठीक है। तो जिम्मेदार भी बनोगे और रोजगार खुद ही कर लोगे, ठीक। तो शिक्षित होना आप सभी लोगों का क्या है, आवश्यक है, ठीक है। कई जगहों और क्षेत्रों में, कह रहा है कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को साबित किया है, ठीक है, साबित किया है। एक मिनट, यहाँ इसमें भी त्रुटि दिख रही है, चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ, कई जगहों और
क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को खाली स्थान डॉट डॉट डॉट, ठीक है, साबित किया है, साबित किया है। किया है, ये आपका प्रश्न। यहाँ जो त्रुटि हुई थी मिस प्रिंटिंग, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ हमने नीचे लिख दिया है। अब ये विकल्प है आपका, कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डॉट 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 खाली स्थान साबित किया है। मजेदार, बेहतर, परिपूर्ण और सुंदर। तो क्या होगा? बेहतर साबित किया, ठीक है, अपने आप को कई जगहों पर। चलिए आगे। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े और लग्न के साथ काम कर रही हैं। चलिए इसमें भी देखिए त्रुटि है भाई, यहाँ तो नीचे लिख दे रहे हैं लड़कियां कई सफल पद पर बड़े यहां अब खाली स्थान, ठीक है, और लगन के साथ काम कर रही हैं। ये आपका प्रश्न, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कौन सा होगा। विकल्प ये आपके सामने है। तो लड़कियां कई सफल पद पर बड़े खाली स्थान और लग्न के साथ काम कर रही हैं। मस्ती है, काम है, लोगों के साथ है और आत्मविश्वास। तो लड़कियां कई सफल पद पर बड़े आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। तो आपका चौथा विकल्प यहां से सही होगा, ठीक, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन, कुछ परिवार के लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की तो लड़कियों से भी होती है। देखते हैं क्या होती है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की तो लड़कियों से भी खाली स्थान होती है। चलिए अब यहाँ लड़कों और लड़कियों में कंपटीशन है ना। कह रहा है कुछ परिवार लड़कों को
कुल का दीपक समझते हैं, ठीक है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर कह रहा है घर की तो लड़कियां से भी होती है। क्या होती है अब आपको बताना है। रोशनी, दिवाली, सफाई और कमाई, बताइए। तो लड़कियों से क्या होती है भाई? रोशनी होगी, ठीक है। रोशनी यहां भरा जाएगा आपका, रोशनी। चलिए यहाँ जैसे देखिए दीपक हो रहा है तो यहाँ रोशनी होगा, है तो रोशनी होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए बस आज यहीं तक आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। फिर जो है हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में जो है 20 क्वेश्चन फिर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। और वीडियो को जो है आप लोग ध्यान से देखिए और जितना हो सके आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ जितने भी जहाँ से आने वाले सारे टॉपिक को यहाँ कवर कराया जा रहा है, ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।